तो दादा आपने क्या सोचा है वहाँ का कि आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी मतलब- सब घूमेंगे तभी तो पता चलेगा। हाँ मतलब कैसा। आपको अच्छा लगा है यहाँ को। मम्मा आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है पर गर्मी बहुत लग रही है। गर्मी तो है, रेगिस्तान जो है। खंबागढ़ी नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर जैसलमेर में अभी जा रहे हैं गढ़ी सागर लेक और वी गोइंग टू विजिट सम हवेलीज। पातवा नहीं यार, कुछ अजीब सा नाम था यार। गाड़ी से लेक था, पाटवा हवेली करके कुछ था। सम एन से कुछ नाम था हवेली। नागर हवेली ऐसे ऐसे नहीं नागर नहीं यार, नागर तो दैट्स अ प्लेस, मतलब दादर नगर हवेली। सो वी आर गोइंग देयर ऐसे कुछ था। और गाइड इज वेटिंग फॉर अस। फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या घूम रहे हैं। विल अपडेट यू ऑल यू कैन सी इन द वीडियो। और ये आप देख रहे हैं, ये इनका एक महिंद्रा वालों का फिर गिरा दिए वो। नहीं गिरा है, हाथ है। स्टैंडर्ड इनका यही रहता है कि टू मेक देयर रिजॉर्ट इन सम बिहड़। उधर देख रहे होंगे आप, वो देखिए बिहड़ में बना रखी है भैया। यहाँ से इसलिए बनाते हैं ताकि आसपास कोई रेस्टोरेंट ना हो, आप लोग कुछ खरीद ही ना सकें। टैक्टिक्स बिजनेस तभी तो इतना चल रहा है। नहीं इट्स ओके। और ये सामने एयरफोर्स बेस है ये, और उधर एयरपोर्ट है, एयरफोर्स स्टेशन है ये। आई जस्ट सर्च इन द गूगल मैप्स, दिस इज एयरफोर्स स्टेशन। ध्रुव भाई, वैसे मैंने भी इंट्रो किया था तुमने? ठीक है। हाय कर दीजिए दादी माँ। मैंने मैं ऐड कर दूंगा उसमें। मैंने ये सब वेलकम नहीं किया था, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। अम्मा एंड वो देखो, वो सामने दिख रहा है फोर्ट, आई थिंक सो। लग रहा दिखेगा नहीं, इनको दिखेगा नहीं, जूम नहीं हो पा रहा। इसमें दिखेगा नहीं, बट मैं फोटो खींच दूंगा, उसकी देख लेंगे बाद में। तो कल I हम found 7 on the website medicalnewstoday.com. हैं? Fruits, vegetables and berries. Here are इसको the कभी first कभी कुछ three. हो जाता है। Broccoli provides good amounts of Google, fiber, how to stop you? calcium, I don't know. I potassium, can stop Alexa, folate, but and how to stop you? phytonutrients. Apples are I an didn't ask excellent you all source of this. antioxidants which combat free radicals. And kale. Hello, man. Want to didn't- hear more? No, not at all. I didn't ask you all this. Okay, I'm here if you need me. Okay, thanks. I didn't ask her anything. Oh, you can see that fort now. It's a clear view from here, no? जूम हुआ था तो देख और लेते। ये इसका बहुत पुराना इतिहास है, करीब 800-900 साल पुराना। more than 800 years. More than 800, close to 900. 1155 AD में बना था। It was built such an old fort. It's okay. It was not so important. यहाँ का वे ऑफ सेइंग नमस्ते इज खम्बागढ़ी। खड़ी गंबा? खड़ी गंगा। खड़ी गंबा। ओ जैसे कि रिप्लाई होता है जैसे कि नमस्ते सलाम नमस्कार। वालेकुम एंड वालेकुम सलाम। हाँ। ओके, आई सी। बाकी का पता नहीं भाई, ये थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट प्लीज। नहीं। कॉन्टेक्स्ट? व्हाट कॉन्टेक्स्ट? क्या क्योंकि बहुत ही पास में है। और दूसरा ये गढ़ी सागर, आई डोंट नो क्या है वहाँ पे, गढ़ी सागर लेक है। देन टुमारो मॉर्निंग we'll visit the fort, and by afternoon we'll be back in the resort. उसके बाद कहाँ जाना है? हाँ, शाम को we are doing वहाँ इनका डेजर्ट कैंप पे शायद वहाँ ले जाएंगे। अच्छा आज शाम को। हाँ हाँ आज शाम को राजस्थानी फोक डांस फोक का डांस special है। आज शाम को फोक डांस है, वो हो रहा वो फोक। देखेंगे फोक डांस। कभी देखा नहीं, आई डोंट नो, कभी देखा है तुमने फोक डांस? नहीं मैंने नहीं देखा। वो देखो विंड मिल्स का, हम लोग जब आ रहे थे तो वी डिडंट सी बिकॉज हमारा बैक इधर था। तो नाउ यू कैन सी फ्रंट। ओके, तो फोक डांस एंड विद ट्रेडिशनल फूड, यानी कि बम पटाखा खाना मिलेगा आज।
इवनिंग हम लोग का रहेगा प्लान टू गो टुवर्ड्स द डेजर्ट एंड smash the dunes and we'll have the jeep safari, बैलगाड़ी safari and camel safari. Let's see what is in the store for us. उसके बाद क्या करेंगे? पूरा फोर्ट का एकदम क्लियर व्यू है। ये शायद वर्ल्ड में या एशिया में सेकंड लार्जेस्ट वो है फोर्ट। ये इंफॉर्मेशन आयुष की है, मेरी नहीं है। प्लीज सर्च द गूगल बिफोर यू बिलीव इट। बट आयुष के पास काफ़ी इंफॉर्मेशन रहती है, मैंने देखा। क्यों? ज़्यादा नहीं। काफ़ी तुम अच्छी क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लेके आते हो। रिसर्च करता है, वो गलत है कि कुछ गलत नहीं। हर चीज में रिसर्च होती है। हर चीज़ में आयुष। रिसर्च तो करता ये है। वो बात अलग है, कुछ गलत नहीं। जैसे अभी जो बताया। और अभी आयुष के साथ अभी क्या है, अभी आयुष व्हाट डू यू वांट टू बिकम, अभी ये बताएगा आपको। आर्मी में जाना है मुझे तो। अभी इसको आर्मी में जाना है। क्योंकि हम जैसे भी में नहीं क्या मम्मा? तो ही वांट्स टू जॉइन द आर्मी एंड द लिटिल फेलो परसों तक आर्मी था, अभी यूट्यूबर है ना। पहले इसका था कुछ साइंटिस्ट का, फिर उसके बाद इसका मना था एस्ट्रोनॉट बनने का, फिर आर्मी फिर और एयरफोर्स, फिर नेवी, फिर आर्मी, फिर अब जाके ही बीच में यूट्यूबर। एक और था, बीच में क्या? स्नाइपर राइफल, नहीं सॉरी, स्नाइपर शूटर, शार्प शूटर, स्नाइपर ही वांटेड टू बिकम अ स्नाइपर। पता नहीं इसमें करियर कैसे बनाते हैं यार, आई डोंट नो। उसकी आर्मी से हाँ? जाते हैं। हां बट उसमें मैथ्स स्नाइपर सबसे ज्यादा चाहिए। शार्प शूटर वो भी अलग कोर्स होता है। हाँ, स्नाइपिंग में मैथ्स बहुत ज्यादा चाहिए। इसने छोड़ दी तुमने। हाँ Anyway, रेंज निकालनी अभी तो बहुत छोटा है, बट आयुष यू हैव टू डिसाइड नाउ। तो आप अरे डिसाइड करिए कि व्हाट यू वांट टू बिकम। 10th के बाद एनडीए का एग्जाम दूंगा। एनडीए का एग्जाम, चलो ठीक है। उसमें मैथ्स All the इसलिए best. ज्यादा होती है कि ये निकालनी होती है कि फील्ड कितनी चलो स्पीड में और फिर मिलते हैं गढ़ी सागर लेक पे। ये निकालना तब तक होता है। लेट मी ड्राइव, वहीं मिलते और हैं। बुलेट कितनी हाँ। देर में चलेगी। पापा कैमरे पे ऐसे हाथ रख दिए। सबसे सेफ शहर है। अच्छा, पिछले 1 महीने से सब नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए किसी की मास्क भी नहीं लगा, सेफ हाँ, है। मैं देख रहा हूँ। ये तो तो बिंदास घूमिए आप। जयपुर में भी देख रहा था, किसी के नहीं लगा और मैंने दोनों डोज लगवा लिए। था। दोस्त हम लोग भी लगे लेफ्ट ले लीजिए सर। इधर। हाँ सर। 3 मोनूमेंट्स है, जिसमें किले के अंदर तो 3 मोनूमेंट्स है, राजा रानी का महल और म्यूजियम, वो कल करेंगे। आज अपन हवेलियाँ, लेक और आर्ट एंड कल्चर। आप सीट बेल्ट लगा लीजिए। हाँ इतना ही नहीं आते सी तो पूछता भी नहीं तो फिर ये बोलती रहेगी। हाँ वो बोलेगा। टिंग टोंग करती रहेगी। एक चीज़ आपने नोटिस की सब, जब से आप जैसलमेर आए हो आपने हर जगह येलो 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 देखा है। ये पत्थर है यहाँ की ब्यूटी। सूर्य की किरण और लाइट पड़ते ही चमकने लगता है, चमकने लगता है। इसलिए इसको- शहर को बोला जाता है सुनहरी नगरी, गोल्डन सिटी। जोधपुर आ जाता ब्लू सिटी, जयपुर आ जाता पिंक सिटी एंड उदयपुर आ जाता व्हाइट सिटी। लेकिन जोधपुर, जयपुर और उदयपुर में आप कहीं पे भी जाओ, उसकी जो ओरिजिनलिटी है ब्लू, पिंक और व्हाइट, कहाँ रुक वो सिर्फ उसके मोनूमेंट्स के आके देखिए। ये थोड़ी बट जैसलमेर के किसी के गांव के कोने में भी चले जाओगे ना, तभी भी ये गोल्डन कलर आपको बरकरार दिखेगा। यहाँ कंपलसरी किसी और पत्थर का यूज़ किया तो गवर्नमेंट नोटिस दे देती है। अच्छा। हाँ, दूसरा इस सिटी का नाम है विंडो सिटी। अच्छा, विंडो सिटी में। हाँ, विंडो सिटी भी बोलते हैं इसलिए क्योंकि जो भी हेरिटेज प्लेसेस हो उसके फ्रंट के बाहर, या कोई घर हो या हवेली हो, हर घर के फ्रंट के बाहर आपको पत्थर के झरोखे दिखेंगे, इसलिए इसको झरोखों की नगरी भी बोलते हैं। एयरफोर्स चौराहा। विंडो सिटी कैसे? एयरफोर्स चौराहा। आर्मी बेस। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई साहब, वो देखो फोर्ट भी दिख रहा है यहाँ से। ये वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा पहला किला है सर जिसके अंदर पब्लिक रहती है। हाँ राइट। 5000 लोग रहते हैं और 450 मकान एंड 2 ही कास्ट लिविंग इनसाइड द फोर्ट, वन ऑफ द ब्राह्मण एंड वन ऑफ द क्षत्रिय। अच्छा, Brahmin, who's the advisor of royal family, and Kshatriya, who's the soldiers of royal family.
सो जनरेशन बाय जनरेशन पीपल आर लिविंग। मतलब तब से ये लोग यही रहे थे। अभी जो प्रेजेंटली रह रहे हैं ना, इनके फोर फादर को राजा ने उपहार स्वरूप डोनेट कर दी थी पुरानी हवेलियाँ और मकान। उसके बाद यहाँ पे एक बंगाली मूवी की शूटिंग हुई थी सोनार के नाम। सत्यजीत रे उसके डायरेक्टर थे। वो मूवी इतनी हिट हुई कि यहाँ पे टूरिस्ट आना चालू हुए, टूरिज्म डेवलप हुआ। फिर बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड का बेस्ट लोकेशन बन गया शूटिंग के लिए। तो लोगों ने क्या किया, जितनी भी जो पुरानी हवेलियाँ थी उसको रिनोवेट कराकर होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस में बदल दिया। इसी किले के अंदर 20 गेस्ट हाउस, 20 रेस्टोरेंट, 20 होटल एंड मोर देन 200 शॉप्स है। कहने का मतलब ये किला दूसरे किलों की तरह खंडर नहीं है, अपने आप में एक जीवित किला है। इसी के अंदर अपन 3 मॉन्यूमेंट्स देखेंगे कल, राजा रानी का महल और जैन टेम्पल और सिटी व्यू पॉइंट। तो गाड़ी आती है ऊपर तक? गाड़ी ऊपर तक नहीं जाएगी, किला पार्किंग तक जाएगी गाड़ी। उसके बाद ये ऐसे इंडियन फरारी आएगी उसमें जाएंगे अपन। 20 रुपये पर पर्सन लेगा, ऊपर तक लेकर कितनी जाएगा। पड़ेगी? वॉकिंग कितनी करनी पड़ेगी? किले के अंदर चौक में सर जैसे जहाँ पे रिक्शा उतरे स्टॉप होगा वहीं पे तो राजा रानी का महल है, और उससे 2 मिनट आगे थोड़ा सा 5 मिनट जैन टेम्पल है। दूसरी किले के अंदर गलियों में भी घूमेंगे अपन थोड़ा, तो आपको लगेगा, आप देख सकोगे हाउ टू पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्ट, इसकी जानकारी दी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक मेरा सीधी जाने- दिखनी- ओके मैडम, ओके कोई नहीं, अपन रिक्शों में ही चलेंगे और ज़्यादा किले के अंदर चलना नहीं है। और हवेलियाँ जहाँ तक गाड़ी जा रही है वहाँ तक मैं गाड़ी लेकर जाऊँगा। पापा वो जो सामने जीप है उसमें रहेंगे क्या? नहीं, जीप से पहले जो फरारी है उसमें जाएंगे। ये टैक्सी ऑटो रिक्शा टुक। एक्चुअली मैं इंडियन फरारी क्यों बोलता हूँ, मैंने सर दिल्ली से कोर्स किया इटालियन लैंग्वेज का एम्बेसी से। तो मैं क्या यूरोपियन घुमाता हूँ, अभी 2 साल से फॉरनर्स ये इंडियन ही घुमा रहा हूँ, कब महिंद्रा, सूर्यागढ़ और मैरियट के। नहीं वो मैं मेरे फॉरनर्स का ग्रुप लेकर जाता हूँ ना सनराइज के लिए किले के अंदर, तो इसको बोलते हैं वो इंडियन फरारी। तब से मैं इंडियन टूरिस्ट को भी इंडियन फरारी बोलता हूँ। अभी तो टूरिस्ट सारे बंद अभी नहीं बंद है, इसलिए मैं डोमेस्टिक। तो मेरे पास वो रेड कार्ड है, ऑल ओवर इंडिया वैलिड है मेरे पास। अरे वाह। तो मैं इटालियन टूरिस्ट कहीं भी ले जा सकता हूँ। 3 सेमेस्टर यहाँ पे दिल्ली में किए मैंने, फिर चौथा सेमेस्टर मुझे एम्बेसी भेजा पेरूजा में स्कॉलरशिप। और सर्कल से सर राइट। अभी यहाँ पे 4 दिन पहले दिल्ली मेहंदी आया था, उसको ही मैंने ही घुमाया था। अच्छा, हाँ, मैं उसका वीडियो बताऊंगा, मेरा न्यूज़पेपर में नाम आया था उनके साथ। जहाँ से मैंने आपको पिकअप किया, हाँ सीधा सर, जहाँ से मैंने आपको पिकअप किया ना उससे थोड़ा सा आगे साधुओं की मठ है बहुत बड़ी जैसलमेर। जब उसका इनॉग्रेशन था मोदी जी के, योगी जी के यात्रा हुआ था यहाँ पे आए थे 4 साल पहले। ये सर यहाँ का सबसे पुराना होटल है। जब यहाँ पे टूरिज्म भी नहीं था तब ये एक ही होटल था, इसका नाम है नारायण निवास पैलेस। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, पूरा इसी पत्थर का बना हुआ और बाहर विंटेज गाड़ियाँ रखी हुई। अभी लॉकडाउन से पहले यहाँ पे भूत मूवी का शूटिंग चल रहा था, भूत पुलिस का। सैफ अली खान आए हुए थे। ये कौन सी मूवी है? भूत पुलिस? भूत पुलिस नहीं आने वाली, अपकमिंग आने वाली हुई है, पर ओके। उसको अभी स्टॉप कर दिया क्योंकि सैफ अली खान को मुंबई हाईकोर्ट ने वापस बुला लिया था। उसने एक वेब सीरीज बनाई थी तांडव, हाँ, उसके लिए उसको वापस बुला लिया गया। अच्छा, तो तांडव तो हम लोग देखे। तो वो फिल्म स्टॉप हुई। 2 फिल्मों की शूटिंग साथ में चल रही थी, एक बच्चन पांडे की, वो तो पूरी हो गई। अक्षय कुमार यहाँ पे 1 महीने तक होटल सूर्यागढ़ में ही थे। सर आपका नाम क्या सर? राहुल। राहुल सर इधर आ जाओ। ये देखो शानदार। आइए दादी माँ इधर आ जाइए। तो मैडम देखिए ये अपने साइट सीइंग का पहला मोनूमेंट है। दिस इज वी कॉल पटवा हवेली। हाँ, ये टोटल 5 हवेलियाँ हैं। इसके ऑनर का नाम था गुमान चंद बाफना सर। दे हैव 5 सन, ईच सन हैव डिफरेंट हवेली। You don't mind if I- हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो जैसे यहाँ पे भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, उससे पहले यहाँ पे जैन लोगों के 2700 फैमिली थी और वो इतनी पैसे वाली थी कि वो रॉयल फैमिली को भी फाइनेंस करती थी, रॉयल फैमिली को भी टैक्स देती थी। उनकी इकोनॉमिक स्थिति राजा से भी अच्छी थी क्योंकि राजाओं की प्रॉपर्टी के ऊपर अफीम की खेती करते थे, तो राजाओं को फाइनेंस करते थे, राजाओं को टैक्स देते थे। उस ज़माने में क्या यहाँ पे मुगल टाइम आया, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अटैक करके जैन लोगों के जितने भी पुराने पुश्तैनी मंदिर और प्रॉपर्टी थी वो सब तोड़ दी, डिस्ट्रॉय कर दी। क्योंकि जैन कम्युनिटी सिर्फ हिंदू राजपूत राजाओं को फाइनेंस करती थी, उन्हीं को टैक्स देती थी। तो यहाँ की जैन कम्युनिटी ने तंग आकर यहाँ के राजा से 2 शर्त रखी कि अब हम आपको एक ही शर्त पे फाइनेंस करेंगे, टैक्स देंगे। पहली शर्त, किले के अंदर हमें सेफ जगह पे मंदिर बनाने की परमिशन दी जाए ताकि आपकी सिक्योरिटी में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आराम से चलो। हवेली के अंदर जा रहे
रहे हैं भाई। अरे बहुत ऊंची ऊंची। बस हो गया, बस पहुंच गया। ये देखो भाई, सीढ़ी का साइज देखो एक बार। पता चलता है इस आगे वाली हवेली में रहते भी हैं लोग। और ये सर मैडम ये देखिए, इसके अंदर चीजें जितनी भी देखेंगे वो 250 साल पुरानी 18th सेंचुरी की। ये मिरर वर्क और ये गोल्ड पेंटिंग बाद में की गई, जब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। यहाँ पे देखने लायक 3 इंटरेस्टिंग चीजें। पहले तो ये देखिए, इसे बोलते हैं सीक्रेट लॉकर। जैन लोग सिंध, अफगानिस्तान, काबुल, इराक अफीम बेचने चाहते थे। बदले में उनको जो सोना, चांदी, हीरा जवाहरात मिलता था, उस जमाने में कोई तिजोरियाँ नहीं थी। दीवार के पीछे एक बड़ा हॉल बनाया हुआ था, उसके पीछे रखते थे। आगे जो ये पत्थर देख रहे हो, ये स्लाइड हो जाता था। अभी इसको लॉक किया हुआ। In an olden days, Bhavani temple, when people are went to the caravan safari, before the business के डील से पहले उनके जितने भी जो फोरफादर थे स्टेच्यू, वो साथ में लेकर जाते थे। एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने में कैमल का जो कारवां होता था 15 दिन लगाता था। तो हर एक गांव में पहुंचने से पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग पूजा अर्चना करते। फिर जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसलमेर में 2 प्रकार का पत्थर बहुत फेमस है। पहला तो है येलो सैंडस्टोन। ये जो आप देख रहे हो मैडम, जैसलमेर के किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो यहाँ का दही का लस्सी जरूर पीना। दही का लस्सी? हाँ, जो पनीर की तरह बहुत गाढ़ा होता है। आप अपने घर में दूध का दही जमाते हैं, तब उसमें थोड़ा खट्टा डालते हो। आप अपने घर में दूध का दही जमाते हैं, तब उसमें थोड़ा खट्टा डालते हो, तब दही जमता है। फिर भी वो पानी छोड़ता है। जैसलमेर का दही इतना पनीर की तरह गाढ़ा क्यों होता है? ये जो आप येलो सैंडस्टोन देख रहे हो एवरीवेयर, इसका बना हुआ एक बाउल होता है, जिसके अंदर रात को गर्म दूध डाल दो और हल्का सा जामुन। नेक्स्ट डे उस कटोरे को जैसे उल्टा करोगे, पनीर की तरह काटना पड़ेगा। ऐसा उसमें चक्के की तरह दही जम जाता है, क्योंकि उस पत्थर के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, दैट वी कॉल लैक्टोपोसिस करके, जो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, सौंप लेता है। पीछे जो बचता है वो पनीर की तरह गाढ़ा जम जाता है। इसी पत्थर के बाउल का माइक्रोवेव में सब्जी बना सकते हो। तो पहला है येलो सैंडस्टोन। दूसरा है सी फॉसिल स्टोन। व्हेन यू सर्च ऑन गूगल व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ ओल्ड जैसलमेर फॉसिलाइज्ड स्टोन, तो उसके 10 मेडिसिन पॉइंट आ जाएंगे। कहते हैं कि करोड़ों वर्ष पूर्व जैसलमेर इट वाज सी, समुद्र था। तो एक प्राकृतिक आपदा हुई ना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थ पे, उस समय ये जितने भी पेड़ पौधे और ये जीव जंतु थे वो पत्थर में कन्वर्ट हो गए। उस पत्थर को हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म, इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल। इसी के बने हुए टाइल्स और पिरामिड रजवाड़ों में और मंदिरों में लगाए जाते हैं, जो जितनी भी जो नेगेटिविटी है उसको कन्वर्ट करता है पॉजिटिविटी में। इसका ग्लास आता है जिसके अंदर रात को पानी डाल दो, वही पानी खाली पेट ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी पेशेंट, चर्बी पेशेंट एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स वाला 20 दिन तक इस पत्थर की ग्लास का पानी पिए तो बीमारी कंट्रोल में आता है। ये मिलता है हर जगह पर, ओरिजिनल मिलता है गवर्नमेंट प्लेसेस में, जो आज अपन लास्ट में चेंबर है, मुनीम चैम्बर। राहुल सर, 5 भाइयों के 5 मुनीम यहाँ पे बैठते थे। अच्छा। 3 बड़े भाई यहाँ पे बैठते थे, 2 बड़े भाई वहाँ। जितना भी जो लेखा जोखा होता था उन पुरानी बहियों में लिखा जाता था, वो उस जमाने की अकाउंट बुक पे। और कोई गेस्ट आ जाते थे तो उसको ओपियम बॉक्स में ओपियम परोसते थे, अफीम। वो सूखा और वो गीला। अच्छा। ब्रिटिश शासकों ने इनको 3 चीजें उपहार स्वरूप गिफ्ट दी थी। ये ब्रिटिश टाइम का रेडियो पहला, दूसरा केरोसिन से चलने वाला पंखा। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, नीचे डिब्बा लगा हुआ, उसके अंदर केरोसिन भरते थे, उसके राइट हैंड साइड में बत्ती लगाते थे और फायर करते थे। उसकी गैस से और प्रेशर से ही घूमता था। इसी में अपन 2nd फ्लोर में केरोसिन फ्रिज देखेंगे। ये देखो इसकी वो पूरी हिस्ट्री दी हुई है। ये देखो, यू कैन सी नॉन इलेक्ट्रॉनिक फैन। और तीसरी चीज मैडम यूनाइटेड डेकोरेट करके बाहर निकलती थी, सोने चांदी के ऑर्नामेंट्स पहनकर और रजवाड़ी ड्रेस पहनकर। ये कंपल्सरी होता था, जब भी बाहर निकलो 16 श्रृंगार करके, जो इस पेंटिंग में बताया हुआ 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, इसे बोलते 16 श्रृंगार। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, खाना जल्दी से बनाना होता था, तो ऐसे ऐसे बर्तनों का यूज करते थे जिसमें शॉर्ट टाइम में 30 से 40 लोगों का खाना जल्दी से पक जाए। इन बर्तनों की खासियत है 8 मेटल्स के बने हुए, तो ये गर्म जल्दी हो जाते थे, उष्मा जल्दी गर्म करते थे, तो 30 से 40 लोगों का खाना इसमें जल्दी पक जाता था। ये किचन है, इसके अंदर नूडल्स मशीन, लेमन जूसर, ऑरेंज जूसर, आइसक्रीम मेकर उस जमाने के। उसमें आइसक्रीम खाते थे वो आती थी ना कुल्फी। ये सेवइयां निकालने की। ये केरोसिन, ये लेमन जूसर, आप नींबू पानी पिए ना, ठेले पर देखने को मिलता है। ये ऑरेंज जूसर कम सामने देखिए। ये कुल्फी बनाने का, बर्फ का बुरादा डालो, दूध डालो, फिर रोल करो आइसक्रीम में। बर्फ कैसे जमती थी फिर? बर्फ बारिश होती थी ना, उसको ही कलेक्ट करते थे, बहुत अच्छी बारिश होती थी, उसके ओले कलेक्ट करते थे बर्फ के।
वही यूज में लेते थे। और ये ओले देखिए, पड़ते थे। हाँ पहले बहुत अच्छी बारिश होती थी। ये चटनी बनाने की सब सिरोड़िया बोलते हैं ना इसको। और ये सब तांबे और काशी के, ये चांदी का बना हुआ है। सामने देखिए केरोसिन फ्री, दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई तिजोरी है। ये पूरा डब्बा केरोसिन से भरता था, ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरता था केरोसिन, उसी के नीचे बत्ती और गैस से ही घूमता था, उसके आग से, गर्म से। ड्राइंग रूम है भाई। सामने जो पेंटिंग देख रहे हो, उस पेंटिंग में बताया हो कि ये आप देखकर सोच रहे होंगे कि ये राजपूत थे। ये राजपूत नहीं थे, ये जैन ही थे। पर इनका पहनावा, इनका रहन सहन पूरा राजाओं की तरह था, पूरी लाइफ स्टाइल राजाओं की तरह। ये जैन ही थे। ऊपर देखिए गोल्ड का है पूरा, यू क्लिक कीजिए फोटो। गोल्ड गोल्ड है। हाँ गोल्ड पूरा। ये भाई खाते सांप की तरह टोटल 99 रैम पार्ट्स है, जिससे बुर्ज बोलते हैं। किले के अंदर 99 बुर्ज। और वो पहाड़ी के ऊपर ये किला स्थित है, सड़क से 250 फीट ऊंची। जिस पहाड़ी का नाम था मेरू, और राजा जैसल ने 1156 में इस पहाड़ी के ऊपर किला बनाया था। तो राजा का नाम जैसल, पहाड़ी का नाम मेरू। जैसल प्लस मेरू नाम हो गया जैसलमेरू। अब कहते हैं जैसलमेर। अब आप यहाँ पे खड़े रहिए, एक फोटो लेता हूँ। एक बार बैकग्राउंड अच्छा आएगा। चीज और नोटिस करना, हर घर के बाद गणेश का पेंटिंग होगा और साइड में डिटेल होगा। वो क्यों है बाद में। भाई आगे आइए, ये मुझे दीजिए, आपसे जैसलमेर की गलियों में यहाँ की लोकल लाइफ देख रहे हैं, लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे। एकदम एक जैसे मम्मी चल पा रही हैं? नहीं बस वो आ गई हवेली, वहाँ से बस निकल जाएंगे। इसका भी रीजन होगा सर, पुराने ज़माने में जब भी किसी का शादी होता था, उस ज़माने में इनविटेशन कार्ड सेल्फ फैसिलिटी नहीं थी। जब भी किसी का शादी होता था, गणेश की पूजा के साथ साथ गणेश का पेंटिंग बनाते थे, जिसके साथ होता था, जिस तारीख को होता था, जिस फैमिली में होता था, वो पूरा डिटेल लिखते थे। यही डिटेल लिखकर आजू बाजू वाले लोग रिलेटेड हो शादी में शरीक होते। दिस इज वी कॉल ऑफर इन्विटेशन। अब नेक्स्ट दिन जब तक कोई दूसरा शादी नहीं होगा, तब तक जैसा है वैसा का वैसा है। अभी इन्विटेशन कार्ड तो देते, फोन करके बुलाते, पर उस कल्चर को अभी फॉलो। तो आज का टायरिंग डे था, बट वी विजिटेड अ फ्यू हवेलीज। वी विजिटेड द कौन सा लेक था, हाँ सम सागर लेक, या फॉरगॉट द नेम। पुरानी हवेली थी। उसका हिस्ट्री में क्या कैसे था, कब था, इट्स ऑल देयर डाउन बिलो, यू कैन सी। एंड आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। खाना वाना खा के और फोक डांस देख के बहुत मज़ा आया। एंड द फूड वाज रियली रियली फैंटास्टिक। बहुत मज़ा आया खा के। एंड और क्या, कल हमें जाना है the जैसलमेर फोर्ट, एंड रात में विल बी गोइंग टू द सैंड ड्यून्स, सो इट विल बी अनदर टायरिंग डे। तो अब मैं बंद करता हूँ, रेस्ट। तो इस वीडियो को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, share it, and please subscribe my channels. If you are new to this channel, please subscribe it. Good night. Thank you.